नमस्कार, मैं शिवम यादव और आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त राजवार्ता पर। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के साथ बैठा हुआ हूँ। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती वक्त मुझे दिया। महाराज जी, अभी हाल ही में आपकी एक महर्षि संस्थान में जो कथा हुई, कैसा रहा आपका अनुभव उस पूरी राम कथा का? अच्छा, ये बहुत 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 मुझे लगता है रोचक है। आपको ये बात जरूर समझनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप कहना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं। दरअसल हमारे पूरे समूचे विश्व में, मतलब ना कि केवल भारतवर्ष में, समूचे विश्व में हम लोग ये बात समझते हैं, हम लोग ये बात जानते हैं कि संतों की कृपा से कुछ भी संभव है, जो काम कहीं से नहीं हो सकता। जो काम मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गुरुद्वारे जाने से, पूजा करने से, अनुष्ठान करने से नहीं हो सकता, कदाचित वो काम भी आप एन केन प्रकारेण, अगर किसी संत की कृपा आपको मिल जाए, अगर किसी संत की करुणा हो जाए आपके ऊपर, अगर संत आपके ऊपर कृपा कर दें, तो वो काम तत्काल प्रभाव से हो जाता है। ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब ये तो पता चल गया भाई कि कोई भी ऐसा काम हो वो संत कृपा से हो जाएगा, पर संत कहां है? संत कौन? हम अक्सर कथाओं में हम देखते हैं, हमारे यहाँ कथाओं में लोग आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कोई संत आता और वो कहता कि एक काम करो, व्यास जी की सीट से, उनकी गद्दी से 2 फुट ऊपर ऊंचा आसन डलवाओ तो मैं आऊंगा। हमें तो छोड़ो, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं शंकराचार्य जी की सीट के ऊपर सीट रखो, उससे ऊंचा बनाओ तो हम आएंगे। संतों का वास्तविक दर्शन क्या है, इस कथा के संदर्भ में ही कह रहा हूं। थोड़ा ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, इसे समझना बहुत जरूरी है। संत मिले तो जीवन में सब कुछ संभव है। आज हम करौली धाम जाना चाहते हैं, आज हम एन केन प्रकारेण वो स्वामी तुलसीदास जी की कृति, वो संत ही तो है, उसी पर हमने प्रवचन किया। यहां पर संत जीवन में मिले तो कुछ भी संभव है, पर संत कहां है? मैंने अपने जीवन में प्रथम बार कोई ऐसी धानी, किसी ऐसी भूमि को, किसी ऐसे संस्थान को स्पर्श करने का मुझे अवसर लगा जिस संस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को मैं संत कह सकता हूं। यहां पैंट शर्ट वाले संत हैं, इस संस्थान में टी शर्ट और जीन्स वाले संत हैं, इस जगह पर सामान्य कुर्ते पैजामे वाले संत हैं। इसका रीजन ये है, ये संतों की वो बगिया है जिस बगीचे को पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने अपने हाथों से निर्माण किया। मतलब मैं उन संत की बात कर रहा हूं जिन्होंने समूचे वेश पर, समूचे देश में अथवा समूचे विश्व में ऐसे कीर्तिमान रचे जो बिना ईश्वर के, ईश्वर कृपा से नहीं, बिना ईश्वर हुए संभव नहीं है। आप सोच सकते हैं कि आपकी करेंसी होगी? नहीं। यह संभव है क्या? आप ये चिंतन कर सकते हैं कि आपकी अपनी करेंसी होगी? बिल्कुल। और वो करेंसी आप, मुझे लगता है कि आप सब लोग भी ये जाने समझें, राम मुद्रा नाम से करेंसी है। क्या करेंसी? राम मुद्रा नाम की एक करेंसी है। करेंसी मतलब सामान्य भाषा में कहें तो नोट है भाई। हमारे अपने नाम से नोट हम बना लें, यह संभव है क्या? नहीं। भगवान के नाम पर भी कोई नोट है दुनिया में कहीं? किसी को मालूम है? और उसकी वैधता भी हो, और उसकी वैधता हो, वो लीगल टेंडर हो, और समूची दुनिया में उसको एक्सेप्ट करने के लिए लीगलिटी हो, और उसकी वैल्यू हो। ऐसा नहीं कि पता चला हमने कोई नोट बनाया, वो 2 पैसे में बिक्री। नहीं नहीं नहीं, श्री राम के नाम की मुद्रा बनाई उन्होंने। अब देखिए संत में क्यों कह रहा हूं, हमने संत कहां सुने? हमने संत वेदों में सुने। संतों में क्या सुना? कबीर, आगे क्या? कबीर दास। हमने संत क्या सुने? मलूक दास। हमने संत क्या सुने? रवि दास। हमने वो संत सुने हैं जिन्होंने दासत्व स्वीकार कर लिया परमात्मा का, कि मैं तो परमात्मा का, ईश्वर का दास हूं। दुनिया में मैं पहला इंसान हूं जो उनको पूज्यपाद महर्षि महेश योगी कहता हूं। अन्यथा उनके संस्थान के छोटे छोटे बच्चे महर्षि कहते, जी तक नहीं लगाते। इतनी दासता जिनमें, जिन्होंने अपने नाम पर नहीं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर
करेंसी चलाई, नोट चलाई, और जिस समय चलाया था उस समय भी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसियों में से एक $17 में 1 रुपया मिलता था उनका। राम मुद्रा कितनी? एक रुपया, 1 राम। 1 राम कितने में? $17 में, यानी क्लोज टू 1700 रुपया में। हाँ, क्लोज टू 70, 80, 90 रुपए का डॉलर होगा आज भी मेरे ख्याल से, 80 रुपए के आसपास। तो क्लोज टू 1700 रुपया। मतलब तुम्हारे यहां का जो सबसे बड़ा नोट था, जो आजकल बंद हो गया है, वो अगर आप लेकर के जाएंगे तो कमीशन काट करके कदाचित आपको 1 राम में मुद्रा मिल सकता है, 1 राम मिल सकता है। इतनी उसकी वैल्यू है, ये उसकी क्षमता है। अब इससे एक दर्शन है। इस संस्थान में हमें श्री रामचरितमानस, हमें राम कथा करने में सानंद इसलिए हुआ कि जिन्होंने राम के नाम को इतने कीर्तिमान पर पहुंचाया, जिन्होंने गौरी शंकर शिखर पर पहुंचाया, जिन्होंने उनके नाम पर मुद्रा स्थापित की, मुद्रा बनाया, जो आज भी चलन में है, ऐसे संस्थान में तो देखो बच्चा राम है। हम लोग संस्कृत में एक गीत पढ़ा करते थे, जिसको हिंदी में बड़ा प्रचलन है, हिंदी में खूब लोग उसको गाते हैं। हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे, मृदपि च चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्ध्यवनम अत्र च देवी बाला स्वरूपा बालः सर्वे श्री राम। हाँ, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। हिंदी में पढ़ते थे हम लोग, आप हिंदी में, हमने संस्कृत में। तो लगा कि ये श्लोक, ये गीत, ये गाना, ये पद, ये लाइन मानो पूरी की पूरी यहां दर्शनार्थ होती। बिल्कुल लगता है कि पूरी की पूरी यहां फिट बैठती है, और ऐसा लगता है कि जैसे ये वाली लाइन यही के लिए बनी है, पूरी तरह से चरितार्थ होती है। जी, एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि महर्षि महेश योगी जी को पूरा विश्व जानता है, आप कैसे जानते हैं, आप कैसे देखते हैं, और ऐसी वो कौन सी चीज है जो महर्षि महेश योगी जी को अलग बनाती है? बहुत सारी, करोड़ों, हजारों चीजें ऐसी हैं जो उनको विश्व से अलग पहुंचाती हैं। और मैं तो क्या, मैं कैसे जानता हूं, मतलब मैं तो क्या, उनको बच्चा बच्चा जानता है। और जो नहीं जानता, मैं क्षमा मांग कर कह रहा हूं, वो अभागा ही है। नहीं जानना संस्कृति को, धर्म को, अध्यात्म को, सनातनी को, और तुम्हारे वैष्णवों के धर्म को, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ बनाया, वास्तव में धर्म बताया, वो उनका नाम क्या है? उनका नाम महर्षि महेश योगी है। आज समूची दुनिया में, भारतवर्ष में नहीं केवल, समूची दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर आपके घर में कोई बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा बच्चा पूजा कराने आ जाए, बढ़िया खूब अच्छा पूजा करा रहा हो, खूब बेहतर अनुष्ठान करा रहा हो, तुम्हारी शादी अच्छी करा रहा हो, तुम्हारे घर में सत्यनारायण कथा अच्छी करा रहा हो, तुम्हारे घर रुद्राभिषेक अच्छा करा रहा हो, तुम्हारे यहाँ महामृत्युंजय हो वो अच्छा करा रहा हो, कोई भी पूजा, तुम्हारे सामान्य पूजा से लेके बड़े यज्ञ तक अगर कोई बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहा हो, तो आंखें बंद कर समझ लेना, डिग्री देखने की जरूरत नहीं है, पर पूछने की आवश्यकता नहीं, वो उसकी शिक्षा, उसका निर्माण महर्षि महेश योगी संस्थान से हुआ है। कई लाख वैदिक आचार्य बनाए, कई लाख ध्यान योग, अरे कौन समझता था ध्यान को, मेडिटेशन को कौन जानता था? हाँ, वो गिने चुने कुछ लोग, चंद उंगली पे गिनने वाले। ध्यान मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ध्यान? ध्यान है क्या? लोगों को पता नहीं था, लोग समझ नहीं पाते थे। उसको समूचे विश्व में सबके तक पहुंचाना, हर घट घट में डालना। जैसे कहते हैं ना, हर घट में राम है, उन्होंने मानो हर घट में वो पंचामृत डाल दिया। वेद पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, शिक्षा लो, ध्यान सीखो, योग सीखो, समाज सीखो। अरे भाई, हमको तो बंजारों का देश कहा जाता था, हाँ, मदारियों का देश कहा जाता था। समूचे विश्व में आयुर्वेद को, योग को, आज हम आयुर्वेद सब जगह देख रहे हैं। हर कोई बड़ा बड़ा मतलब प्रचलन में है, मतलब टशन में है, स्वैग में है। हर किसी को आज एलोवेरा पीना है, हाँ, हर किसी को आंवला खाना है, हर किसी को योगा करना है। ये लाया कौन? इसको जगाया किसने? हाँ, महर्षि महेश योगी जी ने। समूचे विश्व में, मुझे अभी कुछ दिन पहले कोई कह रहा था, कोई एक यूरोप में
कोई एक बड़ा ट्रेड लगता है जिसमें आयुर्वेद के नाम पर कोई एक देश, मेरे ख्याल से चाइना, वो एलोवेरा यार इत्यादि लेकर खड़े होते थे और उनको लोग परहास करते थे, मजाक उड़ाते थे। पूज्यपात महर्षि महेश योगी जी ने समूचे विश्व में खूब ताकत के साथ आयुर्वेद को प्रचारित किया, प्रसारित किया, जन जन तक पहुंचाया। योग को, आयुर्वेद को, धर्म को, अध्यात्म को, सनातन की पद्धति को और मेडिटेशन को जनाने का, बताने का, परिचित करने का श्रेष्ठ कर श्रेय किसी को जाता है, या यूं कह लो कि अकेला किसी को जाता है, तो वो नाम महर्षि महेश योगी। बिल्कुल। महाराज जी, चूंकि आपने अल्प आयु में ही आप वेद और शास्त्रों की ओर आपका रुख हुआ, अब ऐसे में अगर आज की जो जनरेशन है उसको अगर देखा जाए, किस तरह से हम भगवान राम के चरित्र के करीब उनको ले जा सकते हैं? क्या कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं या क्या कुछ करना चाहिए हमें, जिससे हम आज के युवाओं को और ज़्यादा प्रेरित कर सकें? देखिए, ये तो तभी संभव है, तभी ये हो सकता है जब अधिकतर लोग, अब देखो इस पर भी महर्षि महेश योगी जी ने कितना बड़ा काम किया। मतलब आज की चर्चा वैसे तो भगवान श्री राम पर है, लेकिन ये घूमकर ऐसा लगता है कि इस सदी के जो श्री राम हैं वो महर्षि महेश योगी जी हैं। उन्होंने राम राज्य करके एक कोर्स प्रारंभ किया था। उसमें करना क्या था, मात्र आपको कुछ मेडिटेशन करने, कुछ थोड़े से सूत्र हैं, उसको सीखना और समझना है। मात्र उतने से तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पूर्णतया जान सकते हो। जब तक शिक्षा में नहीं आएगा, जब तक वो तुम्हारे शिक्षण में उस पद्धति में हम नहीं डालेंगे, तब तक हमारे राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, श्री राम के बारे में जानना संभव नहीं है। क्योंकि हम बच्चों को तो बाइबल पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को तो विदेशी कैरेक्टर्स पढ़ा रहे हैं। हम जब शिक्षण में इसको डालेंगे, जब हम शिक्षा की तरफ इसको लेकर के जाएंगे, तो भगवान श्री राम को जानना बहुत अच्छा हो जाएगा और बड़ा सुगम सरल हो जाएगा। ये एक अच्छा, देखो, जानना भी चाहिए, मतलब इस बात को जानना भी इसलिए चाहिए कि ऐसी कौन सी वो तकनीक थी जिसने श्री राम के जीवन में, श्री रामचरितमानस से ये सीखने का तो है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। ये क्या तकनीक थी, ये क्या ऐसी ट्रिक थी? श्री रामचरितमानस को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अरे बच्चों का संडे छुट्टी होती है, सुबह खिचड़ी खिलाओ और शाम को रामायण पढ़वाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई एक ऐसा टाइम रखो। रोज नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, वीक में एक दिन पूरा घर बैठकर, मास पारायण की विधि लिखी है, उसमें बैठकर 1 दिवस का पारायण करो, तो साल भर में आप इस कार्य को अच्छे से संपादित कर पाएंगे। परमात्मा की कृपा से ये कार्य आपका खूब दिव्यता से संपादित हो जाएगा और आप श्री रामचरितमानस को समझेंगे, राम के चरित्र को समझेंगे और राममय होने लग जाएंगे। अब देखिए, यहां फिर मैं आपको थोड़ा ध्यान केंद्रित कराऊं आपका। श्री रामचरित और मानस, श्री रामचरित का जो ग्रंथ है उसमें बाहर लिखा है श्री रामचरित मानस। मतलब क्या है? श्री राम तुम्हारे चरित्र में आ जाएं, तुम्हारे जीवन में आ जाएं, तुम्हारे चित्त में आ जाएं, तो क्या होगा? आपका मानस परिवर्तित हो जाएगा, आपका बुद्धि, आपका विवेक, दिमाग ही तो चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को हम क्या कहते हैं? भारी दिमाग वाले लोग हैं, बड़े समझदार हैं। तो वो समझदारी जो बहुत पढ़कर आती है, वो श्री रामचरितमानस के पठन मात्र से, अध्ययन मात्र से, उनके शरण में आने मात्र से वो स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। मैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए एक और चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि श्री रामचरितमानस को और भी करीब से जानने का मौका युवाओं को तभी मिलेगा जब वो उसको शिक्षा में शामिल किया जाएगा। और ऐसे में महर्षि महेश योगी जी ने जो कल्पना की थी, उसको पूर्ण करने का जो काम है वो हमारे महर्षि संस्थान के अध्यक्ष श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने किया। और उन्हीं के प्रयासों का ये प्रतिफल है कि आज अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है, और जहाँ पर पूरी तरह से जो रामचरितमानस है और राम ने जिस तरह
के मतलब राम राज्य की जो स्थापना की थी, और आज हम जैसे राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं, उस तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा और युवाओं को और ज्यादा राम को करीब से जानने का। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय। अच्छा, रामायण विश्वविद्यालय। जी, वाह, ये तो मतलब फिर से एक अलौकिक कार्य होने जा रहा है। ये तो फिर से मुझे लगता है कि वो चेतनाओं में आकर महर्षि महेश योगी जी का ही एक ये आदेश है और ये उन्हीं का दर्शन है। इसमें तो जरूर भागीदारी होना चाहिए सबकी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कानपुर में महर्षि महेश योगी कृषि विश्वविद्यालय की भी जी वो नींव रख दी गई है, और अच्छा। सरकार से उसका हमारा जो अनुमति है वो भी मिल गई है। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी, और जैसा कि हम महाराज जी से बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, तो महाराज जी मैं अब बस आखिरी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, या मैं जो करना चाहता हूँ आपसे, कि जो आप विश्व के हर एक कोने में जाके आपने जिस तरह से श्री राम कथा का अपने श्रीमुख से लोगों को श्रवण कराया, शिव कथा का जो आपने श्रवण कराया, तो ऐसे में राम कथा और शिव महापुराण कथा में जो मूल फर्क है वो क्या है? अगर आम लोगों को अगर हम समझाना चाहें तो हम कैसे समझाएंगे उसको? वैसे तो मैं आपको वास्तविकता में कहूँ, दोनों में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन अगर बहुत बहुत आप जानना ही चाहते हैं और बहुत सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो मात्र इतना सा अंतर है। भगवान शिव की जब हम गाथा गाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो तुम सुनो, और समझने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि ये परमात्म तत्व है। क्या करो? सुनो और इसमें लीन हो जाओ और कृपा मानकर इसको नमन करो, प्रणाम करो। इसको सुनो, इसे कृपा मानकर इसको अपने मनन में, अपने ध्यान में, अपने विवेक में रखो, और ये ईश्वर शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अपने आप आने लगेगा। इसको आपको अपने जीवन में लाने के लिए, अथवा वो जो परमात्मा शिव ने किया, विष पान कर लिया, तो वो आप नहीं कर सकते। वो आपको उस तत्व को नमन करना होगा, उस तत्व को प्रणाम करना होगा मात्र। और श्री रामचरितमानस कहती है, वो कहते हैं हमने जो किया है वो तुम सब कर सकते हो। ये तुम अपने चित्त में भी डाल सकते हो, अपने चरित्र में भी डाल सकते हो। शिव पुराण कहती है कि भैया चित्त में रखो और प्रणाम करो, ईश्वर की सत्ता को नमन करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये कहती है अपने चरित्र में डालो, अपने में परिवर्तन लाओ और खुद को श्री राममय करो। ये कहती है अपने गुरु को मानो, माता पिता गुरु की बानी, बिना विचार करो शुभ जानी। रामायण कह रही, रामायण कहती है माता पिता गुरु की बानी, बिना विचार करो शुभ जानी। और माता की क्या कहती है? ये कहती है गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। अगर आप ये करेंगे तो आपको हर चीज शीघ्रता से मिलेगी। पिता का आदेश मानिए, वो कैसा भी हो, माता का आदेश मानिए, कैसा भी हो, गुरुओं के शरण में रहिए, कुछ आपको मिलता है। संतों की सेवा करिए, प्रथम भगत संतन कर संगा, रामायण सिखाती है। रामायण कहती है सामने कितना ही विशाल आपके संकट हो, रावण जैसा 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, हाँ, इतना बड़ा विशाल, और ऐसे ऐसे अतिरिक्त योद्धा जिन्होंने इंद्र जैसे राजा को कितनी बार परास्त किया, ऐसे योद्धा उसके यहाँ एक से एक। लेकिन कहते हैं अगर आप मर्यादित हैं, अगर आपके चित्त में श्री राम है, अगर आपके चरित्र में रामायण है, तो आपके सामने कितना ही भारी संकट खड़ा हो, उस पर आपकी विजय होती है। असत्य हो, वो अंधकार हो, वो अज्ञान हो, वो आपका कोई भारी संकट हो, कोई इंद्रिय जनित कोई दोष हो, क्रोध, ईर्ष्या, मद, लोभ आदि इत्यादि, उन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुखासन करने के लिए, सुशासन प्राप्त करने के लिए, जीवन में मर्यादित राज्य प्राप्त करने के लिए, परिवार में समूल एकता के लिए रामायण को चित्त में और चरित्र में वास कराएं। महाराज जी राजनीति के काफी करीब हैं और आपको राजनीति में बड़ा दिलचस्पी रही बचपन में, तो क्या हम आने वाले समय में आपको राजनीति में? नहीं, एकदम भी नहीं। मतलब वो तो एक बचपन में हम लोग हाथी, घोड़ा,
गधा, जाने क्या क्या मांगते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, न जाने क्या क्या उस समय आपकी आवश्यकताएं होती हैं। फिर आप जब बड़े होते हैं तो आपको पता लग जाता है कि वो खिलौना टूट जाने वाला है, उसमें आपका परमात्मा वहां लाकर, आज तो देखिए सबसे बड़ी नीति, राजनीति, कूटनीति, समाज नीति, संसार नीति, गृहस्थ नीति, परिवार नीति, मित्र नीति, संपूर्ण नीतियों में अध्यात्म नीति सर्वोपरि है। परमात्मा की गाथा, परमात्मा का विचार, परमात्मा के की भक्ति की भावना हर जन जन तक पहुंचे, बस उसी कार्य में मैं तो सेवक बन के लगा रहना चाहता हूं। किसी भी नीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की नीति में मुझे पूरा पूरा विश्वास है और उन्हीं के चरणों में मैं सदैव रहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना कीमती वक्त दिया और मुझे बैठने का मौका दिया। और आप देख रहे थे हमें राजवार्ता पर। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। महाराज जी के बारे में आपने बहुत कुछ जाना, महर्षि महेश योगी जी के बारे में आपने बहुत कुछ जाना महाराज जी के श्रीमुख से। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।